हेलो गाइस। कैसे हो आप सब? ये तो आप कमेंट करके बता ही दीजिए। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं वेदा और सिया की लव स्टोरी, जिसका नाम है सेल्फलेस लव। पिछले बार में आपने क्या सुना था वो तो आप सबको पता ही होगा। अब हम आगे सुनते हैं। वेदा और सिया की बातें हो रही थी। सिया जब वेदा की ओर देखती है तो वेदा के चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट देखती है। उसे देखकर सिया भी मुस्कुरा रही थी। फिर सिया कहती है, क्या है? जब देखो तो दूसरों के काम में टांग अड़ाना सही नहीं है। नवेदा सिया को घूर के देखती है और कहती है, अच्छा, तो आपको पसंद नहीं है तो मैं जा रही हूँ। इतना कह के वो खड़ी होकर जाने लगती है। तभी सिया वेदा का हाथ पकड़ती है तो उसे फिर से बैठा देती है और कहती है, देखिए, आप तो गुस्सा हो गए। आपको पता है, आपके इसी नेचर पे तो हम अपना दिल हार बैठे। मैं तो आपको सिर्फ थोड़ा सा परेशान करना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा कहा। ये सुनकर वेदा मुस्कुराते हुए कहती, तो फिर ठीक है। बाकी अगर आपको पसंद नहीं है तो हम यहाँ से जाने में जरा सी भी देर नहीं करेंगे। अब सिया वेदा के कान पकड़ते और सॉरी कहती। वेदा मुस्कुराते हुए कहती है, आप ऐसे सॉरी कहेंगे? सिया हंसती है और कहती, क्यों? आपसे ही तो सीखा है। वेदा कहती, अच्छा ठीक है, अब तो छोड़ दो, मेरे कान दर्द कर रहे हैं। सिया वेदा के कान छोड़ती है और फिर से सॉरी कहती। वेदा कहती, हाँ ठीक है ठीक है, अब फॉर्मेलिटी मत करो। सिया वेदा को गुस्से से देखती और कहती, क्या कहा? ये मैं फॉर्मेलिटी कर रही हूँ? तो पिटने से खुद को बचा के दिखाओ। इतना कह के वो वेदा के पीछे दौड़ती है। वेदा आगे आगे और सिया उसके पीछे पीछे। सिया वेदा को पकड़ नहीं पाती। दोनों थकने तक ऐसे ही दौड़ते रहते हैं। जब सिया थक जाती है तो वो वही काउच पर बैठ जाती है और कहती, देखो, मैं अब बिल्कुल थक गई हूँ, मुझे पानी की बोतल दो ना। वेदा कहती है, हाँ, थोड़ी देर तक सांस तो ले लो, बाद में देती हूँ। दोनों की सांसें फूल रही थी। वेदा भी वहां काउच पे बैठ जाती। उन दोनों के लड़ने की आवाज सुनकर सिया की मॉम वहां पर आती है और दोनों को देखकर कहती है, क्या हुआ? तुम दोनों फिर से लड़ रहे थे ना? तभी वेदा छोटे बच्चे की तरह कहते हैं, देखिए ना आंटी, ये आपकी बेटी जब देखो तब मुझसे लड़ती ही रहती है। अब आप ही उसे समझाओ ना। सिया वेदा की तरफ गुस्से से देखती है, लेकिन उसकी सांसें अभी भी फूल रही थी, तो वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। सिया की मॉम उसे गुस्से से देखती है और कहती है, सिया, क्या है ये सब? क्यों तुम हमेशा वेदा के साथ झगड़ा ही करते रहते हो? सिया अब नॉर्मल होती है और कहती है, हाँ, इसने ही मुझे गुस्सा दिलाया है और मैं उसके पीछे ही दौड़ी तो आप उसे बचाने तुरंत ही आ गए। आप हमेशा वेदा की साइड क्यों लेते हो? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? जाओ, मुझे आप दोनों में से किसी से भी बात नहीं करनी। इतना कह के वो गुस्से में एक तरफ मुंह फुला के बैठ जाती। वेदा इशारों से सिया की मॉम को बाहर जाने के लिए कहती है। सिया की मॉम बाहर चली जाती है। अब वेदा सिया के पास आती है और उसके कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं। वेदा से ही उसे सॉरी कहती है। तो सिया अपने इमोशन को छुपाना तो चाहती थी, लेकिन नहीं छुपा सकती। सिया को उसे ऐसा करते हुए देखकर हंसी आ जाती है। वेदा जैसे ही सिया के कान पकड़ के सॉरी कहती है, सिया तुरंत ही मुस्कुराती है और वेदा का कान पकड़ कर कहती है, ऐसे सॉरी नहीं बोला जाता क्या? हमेशा मेरे कान ही क्यों पकड़ने हैं आपको? वेदा हंसती है और जैसे दर्द हो रहा हो वैसे कहती है, आउच, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़िए ना। सिया तुरंत ही वेदा के कान को छोड़ देती है और कहती है, बताओ,
आपने ऐसे सॉरी बोलना कहाँ से सीखा है? वेदा मुस्कुराती है और कहती है, कहीं से भी नहीं, बस आपको जब मैंने पहली बार ऐसे सॉरी बोला तो आप झट से मान गई थी, तभी से मैं वैसे ही आपको सॉरी बोलती हूँ। सिया मुस्कुराती है और कहती है, अच्छा। वेदा कहती है, फिर दोनों एक साथ हंसते हैं और बातें करते करते बाहर आ जाते हैं। यहाँ सिया की मॉम बाहर जाने वाली थी, तो वो सिया को बताती है और कहती है कि शाम तक वो वापस आ जाएगी। और फिर कहती है, अगर तुमने कोई भी शैतानी की ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और हाँ, वेदा को डांटना मत। सिया कहती है, हाँ ठीक है, नहीं डांटूंगी। वेदा मुस्कुराती है और सिया की मॉम को बाय कह के दरवाजा लॉक करके अंदर वापस आती है और काउंच पे बैठ जाती है। यहाँ सिया फोन पे जो मैसेज आ रहे थे उसका जवाब दे रही थी। वेदा उसके पास आती है और कहती है, मैं तो यहीं पर ही, तो फिर आप किससे बात कर रहे हो? सिया दूसरी ओर मुड़ती है और अपना फोन छुपा लेती है और कहती है, आपको क्या, मैं जिससे भी बात करूं? वेदा कहती है, अच्छा, इतना एटीट्यूड, अब तो मैं देख कर ही रहूंगी कि आप किससे बात कर रही हो। इतना कह के सिया का फोन उसके हाथ से ले लेती है, लेकिन सिया तुरंत ही अपना फोन वापस ले लेती है। वेदा भी जैसे ही सिया उसका फोन लेती है तो तुरंत ही उसके हाथ से वो फोन वापस ले लेती है। सिया वेदा को पीछे धक्का देती है, लेकिन वेदा भी इससे ही कहाँ छोड़ने वालों में से थी, वो भी फोन पकड़ लेती है। तभी इन दोनों का एक प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में कुछ पल के लिए ही सही ऐसे ही देख रहे होते हैं। तभी सिया वेदा के और करीब आती है और वेदा के होठों पे अपना होठ रख देती है और तुरंत ही उससे दूर होती है। वेदा को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि एक पल में क्या हो गया। वो अभी देख ही रही थी कि सिया ने उसे किस कर लिया और वो फ्रीज ही हो गई। जैसे ही वो अपने होश में आती है तो सिया को वहां से जाते हुए देखती है, तो वेदा तुरंत ही उसके पीछे दौड़कर उसका हाथ पकड़ती है और अपनी ओर खींचती है और फिर बड़े ही प्यार से कहती है, मैडम, इतनी भी जल्दी क्या है, कहाँ जाना है आपको? अभी आपने मुझे जो दिया उसे वापस तो लौटाने दीजिए। इतना कह के सिया को अपने और करीब करती है और उसके होठों पे होठ रखने ही वाली थी कि सिया उसके होठों पे अपनी उंगली रख देती है और कहती है, मैंने आपसे वापस मांगी क्या? और हाँ, मुझे वापस नहीं चाहिए। वेदा कहती है, अच्छा, लेकिन मैं किसी का उधार नहीं रखती। इतना कह के वो सिया का हाथ पकड़ते हैं और फिर से सिया के होठों पे अपने होठ रखने जाती है, तो सिया अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है तो उसके गल पे घिस हो जाती है। वेदा कहती है, अच्छा जी, तो आप ऐसे नहीं मानेगी। तभी सिया का फोन रिंग होता है। सिया देखती है तो स्तुति का कॉल था। वो तुरंत ही फोन उठाने जाती है तो वेदा उसके हाथ से फोन लेती है और सिया को कहती है, आपको आपका फोन तभी मिलेगा जब तक आप खुद मेरे पास नहीं आते। इतना कह के वो सिया का फोन लेकर उससे दूर होती है और काउच पे बैठ जाती है। फोन अभी भी रिंग हो रहा था। यहाँ सिया फोन नहीं उठा रही थी तो श्रुति बार बार उसे कॉल कर रही थी। सिया मनाती है और कहती है, प्लीज, वो बार कॉल कर रही है तो शायद कुछ अर्जेंट काम ही होगा, प्लीज दे दो ना। वेदा साफ साफ मना कर देती है। श्याम कॉल पे कॉल आ रहे थे तो वेदा फोन साइलेंट कर देती है और सिया की ओर देखती है। सिया वेदा के पास आती है और उसके गोद में बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वेदा उसे हग करती है और फोन जो अभी भी रिंग कर रहा था उसे उठाती है और कहती है, हाँ स्तुति दी, कहिए। वो सिया मैडम अभी थोड़ा सा व्यस्त है,
तभी स्तुति गई थी, अभी कुछ देर पहले ही तो वो मैसेज कर रही थी, अब यस भी हो गई। वेदा कुछ कहने ही वाली थी कि तभी सिया अपनी आंखें खोलती है और कहती है, हाँ वो मैं वॉशरूम में थी, बता क्या हुआ। स्तुति कहती है, आज शाम को मिलने का प्लान है, तू आने वाली है या नहीं। कितनी बार सबसे पूछना पड़ेगा। अवनी को कॉल किया, वो भी पिक नहीं कर रही। स्नेहा को कॉल किया तो वो भी बिजी आ रही है। और तू भी। सिया कहती है, हाँ मैं आ जाऊंगी, और ये बता कौन कौन आने वाला है। स्तुति कहती है, मैंने तो हमारे ग्रुप में सबको बताया, लेकिन कौन कौन आने वाला है ये अभी तक पता नहीं चला। हमारे 6 से 7 दोस्त के मैसेज आए हैं, बाकी का पता नहीं। सिया कहती है, अच्छा ठीक है, जितने भी आए हम तो कम से कम मिलेंगे ना, कितने दिन हो गए हम नहीं मिले। स्तुति कहती है, ठीक है, और हाँ, वेदा को भी साथ ले आना, मैं भी उसे कितने दिन से मिलना चाहती हूँ। सिया कहती है, अच्छा ठीक है, मैं वेदा से पूछ के बताती हूँ। स्तुति कहती है, तो उसे फोन दे, मैं खुद ही बता दूंगी। वेदा तो फोन स्पीकर पे रख के ही बैठी थी, तो वो सब सुन रही थी। सिया वेदा की तरफ देखती है, फिर उसे बोलने का इशारा करती है। वेदा फोन जो स्पीकर पे था वो हटा देती है और फिर कहती है, हाँ डॉक्टर मैडम कहिए। तभी सिया फिर से फोन लेकर स्पीकर पे करती है और कहती है, हाँ स्तुति अब बोल, क्या कह रही थी तू। तब वो हंसते हुए कहती है, हाय वेदा, कैसी हो तुम। वेदा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो। स्तुति कहती है, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। फिर कहती है, वैसे वेदा, आज शाम को हम सारे दोस्त मिलने वाले हैं, तो तुम भी आ जाना, इसी बहाने तुम सबसे मिल लेना। वेदा कहती है, ओके मैं आज फ्री हूँ, लेकिन सिया मैडम मुझे मना कर रही है। सिया ने तो कुछ भी नहीं कहा था, तो वो कहती है, स्तुति ये हम दोनों के बीच झगड़ा करवा रहे हैं, मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। तभी वेदा हंसती है और कहती है, मैं मजाक कर रही थी, अब नाराज क्यों हो रहे हो। स्तुति कहती है, तो मैं फाइनल कर दूं। वेदा कहती है, स्तुति कहती है, ठीक है, और टाइम पे पहुंच जाना, वरना दोनों को डांट के साथ साथ पीट भी दूंगी। यहाँ वेदा और सिया हंसते हुए कहते, हाँ हाँ ठीक है। इतना कह के सिया कॉल कट कर देती है और फिर से वेदा को देखने लगती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वेदा सिया को करती है और कहती है, आपकी इजाजत के बिना मैं आपको छूना भी नहीं चाहती। मैं आपकी और आपके हर फैसले की रिस्पेक्ट करती हूँ और हमेशा करते रहूंगी। सिया वेदा को और टाइट हग कर लेती है और धीरे से कहती है, मैं सिर्फ आपको तंग कर रही थी और कुछ नहीं। और रही इजाजत की बात, तो आपको मैं पूरी इजाजत दे रही हूँ। तभी वेदा कहती है, सिया कहती है, सिर्फ हम। वेदा कहती है, क्यों, आपको कुछ और सुनना है। सिया मुस्कुराती है और कहती है, हाँ अगर आप सुनाना चाहे तो। वेदा सिया के कान के पास जाकर धीरे से कहती है, आई लव यू सो मच। सिया भी वेदा को आई लव यू कहती है। फिर कुछ देर तक दोनों ऐसे एक दूसरे को हग करके रखते हैं। कुछ देर बाद वेदा कहती है, आउच। सिया तुरंत ही खड़ी हो जाती है और कहती है, क्या हुआ। वेदा कहती है, पता नहीं, वो मेरे पाँव दर्द करने लगे हैं। यह सुनकर सिया वेदा को घूरती है और कहती है, स्तुति के साथ आप फ्लर्ट कब से करने लगे। वेदा कहती है, क्या कहा आपने। मैं और आपके होते हुए किसी और से फ्लर्ट। नहीं नहीं, कभी नहीं। सिया मुस्कुराती है और कहती है, अगर मैंने देखा कि आप किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वेदा अपने हाथ जोड़ती है और कहती है, हाँ देवी, जैसी आपकी आज्ञा। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही बातें करते हैं। अब सिया फोन में देखती है तो कहती है, देखो 5:30 तो बज गए हैं, हमें 7 बजे तक वहां पहुंचना है, और अगर नहीं पहुंचे
तो स्तुति मुझे छोड़ेगी नहीं। वेदा मुस्कुराती है और कहती है, अच्छा तो आप रेडी होकर आइए, तब तक मैं भी रेडी हो जाती हूँ। सिया कहती है, हाँ लेकिन अभी मॉम डैड दोनों में से घर पर कोई नहीं है। वेदा कहती है, तो फिर उन्हें कॉल करके बता दीजिए। सिया कहती है, हाँ मैं बता देती हूँ, अब जाइए और रेडी होकर जल्दी आ जाना। वेदा कहती है, हाँ ठीक है, और वैसे भी देर तो आपको लगने वाली है, मैं तो यूं गई और यूं आई। सिया कहती है, हाँ तो यूं जाइए और तुरंत ही वापस यूं ही आ जाइए। वेदा उसके सामने मुस्कुराते हुए अपने घर चली जाती है। यहाँ सिया अपने पापा को कॉल करके बताती है कि वो बाहर जा रही है। उसके पापा भी उसे कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं अभी कुछ देर में ही घर पहुंचता हूँ। फिर सिया भी रेडी होने के लिए चली जाती है। वेदा कुछ ही देर में रेडी होकर अपनी बाइक लेकर सिया के घर के पास आ जाती है और हॉर्न बजाती है। सिया उसे मैसेज करके अंदर आने को कहती है। वेदा अंदर जाती है और वहीं सोफे पे बैठ जाती है। अब उसे क्या पता था कि सिया ने उसे रूम में बुलाया है। वो तो वहीं बैठकर अपना फोन चलाने लगती है। अब सिया देखती है तो वेदा अभी तक रूम में नहीं आई थी। तो वो वेदा को कॉल करती है और थोड़ा गुस्से में कहती है, अंदर क्यों नहीं आए अभी तक। वेदा कहती है, होल्ड, मैं अंदर ही हूँ और आप जल्दी आइए, फिर देर हो जाएगी तो आपको ही सुनना पड़ेगा। और फिर मैं आपको बचाने में स्तुति से झूठ नहीं कहूंगी। सिया कहती है, श्याम मेरे रूम में आ जाओ। वेदा कहती है, ठीक है आती हूँ। वेदा जैसे ही रूम में दाखिल होती है तो सिया को देखती है। सिया ने ब्राउन कलर की कुर्ती पहनी थी, वो उसमें बहुत ही प्यारी लग रही थी। वेदा जैसे ही उसे देखती है तो वहीं पर ही फ्रीज हो जाती है और उसका मुंह आधा खुला ही रह जाता है। यहाँ सिया जब टर्न करती है तो वेदा को ऐसे देखकर पहले तो मुस्कुराती है और बाद में थोड़ा गुस्से से कहती है, कब से इंतजार कर रही हूँ, कितनी देर लगा दी। तभी वेदा अपने होश में आती है और कहती, हाँ वो मुझे क्या पता था कि आप मुझे रूम में बुला रहे हो। सिया कहती है, यहाँ पर आओ। वेदा उसके पास जाती है तो सिया पीछे टर्न करती है और उसे कुर्ते की जिप बंद करने का इशारा करती है। वेदा धीरे से जिप बंद करती है और फिर उसे बेहक कर लेती है और मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे आप बहुत ही अच्छी लग रही हो। सिया हल्का सा शर्माती है और कहती है, आप भी। वेदा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तो अच्छी हूँ तो अच्छी ही लगूंगी ना। अब सिया वेदा की ओर टर्न करती है और उसे घूर के देखती है और कहती है, अच्छा, मुझे तो आज पता चला। वेदा ये सुनकर हंसने लगती है और फिर कहती है, अब कितना रेडी होना बाकी है। आप लड़कियों को इतना सजना सवरना क्यों होता है, ये आज तक मेरी समझ में नहीं आई। यह सुनकर सिया मुस्कुराती है और फिर कहती है, ये आपको आज तक समझ में नहीं आया तो अब क्यों आएगा। वेदा कहती है, हाँ वो भी तो है, चलो मैं नीचे जाकर इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आ जाना। सिया कहती है, हाँ बस 5 मिनट। वेदा कहती है, सिर्फ 5 मिनट, मैं नीचे जाकर गिन रही हूँ। सिया वेदा को घूरती है और गुस्से में कहती है, हाँ जाओ और गिनती करो। वेदा मुस्कुराते हुए नीचे की ओर चली जाती है और काउच पे बैठती है और फिर वापस अपना फोन चलाने लगती है। अब सिया जल्दी से रेडी होती है और नीचे आती है और देखती है कि वेदा उसकी तरफ देख रही है और फिर घड़ी देखती है और कहती है, मैडम आपने 5 मिनट कहा था लेकिन पूरे 15 मिनट हो गए हैं, अब 10 मिनट लेट है। सिया कहती है, हाँ तो क्या हुआ, कभी कभी लेट हो जाता है, उसमें क्या। वेदा कहती है, मुझे लेट जाना पसंद नहीं। सिया उसका हाथ थामती है और कहती है, सॉरी, प्लीज, अब चलो ना। तभी उसके पापा दरवाजे पे आते हैं और उन्हें देखकर सिया ने जो वेदा का हाथ थामा था वो छोड़ देती है और कहती है, पापा आप आ गए। तो उसके पापा कहते हैं, हाँ लगता है मैं सही वक्त पे पहुंच गया। तो सिया मुस्कुराती है और कहती है, हाँ पापा हम चलते हैं। उसके पापा कहते हैं,
हाँ संभाल कर जाना और जल्दी आ जाना। वेदा कहती है ठीक है अंकल। सिया भी अपने पापा को बाय कहती है और फिर वो दोनों वहां से जहाँ सब मिलने वाले थे वहां पर पहुंच जाते हैं। स्तुति वहां पहले ही पहुंच गई थी क्योंकि सारे अरेंजमेंट उसने ही की थी। वो देखती है कि वेदा और सिया आ रहे हैं तो वो दरवाजे पर ही खड़ी हो जाती है। सिया उसे दरवाजे पे खड़ी देखकर वेदा को कहती, हम लेट हो गए हैं क्या? वेदा कहती है हाँ मैडम, पूरे 15 मिनट लेट हो गई हूँ। सिया कहती है भगवान जी बचा लेना इस चुड़ैल से, वरना ये तो आज मुझे पूरा ही खा जाएगी। वेदा जब ये सुनती है तो वो हंसने लगती है और कहती है अच्छा जी, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं करने वाली। सिया कहती है प्लीज, आप जो भी मांगो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, इस बार बचा लेना प्लीज, क्योंकि मैं कभी लेट नहीं होती और आज ही लेट हो गया। वेदा कहती है ठीक है, देखते हैं क्या होता है। वेदा अपनी बाइक पार्क करती है और सिया के साथ मुस्कुराते हुए दरवाजे की ओर जाती है। यहाँ स्तुति उन दोनों के स्वागत में ही खड़ी थी। आज के लिए इतना ही, देखते हैं स्तुति उन दोनों का स्वागत कैसे करते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।